हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो है स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। तो आज का जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है दोस्तों, डाइंग टू है। डाइंग टू मतलब क्या होता है? मरे जा रहे। ठीक, जैसे अगर बोलना है कि मैं पढ़ने के लिए मरा जा रहा हूँ, वह खेलने के लिए मरी जा रही है, वह चाय पीने के लिए मरा जा रहा है, तो इसके लिए आप डाइंग टू वाला स्ट्रक्चर का यूज करोगे। ठीक है, मतलब इसका सेंटेंस में यूज कैसे होगा? सबसे पहले आप लगाइए सब्जेक्ट, उसके बाद जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब दिया, इस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आप इज लगा सकते हो। इज, आई एम और आर का प्रयोग कर सकते हो भैया प्रेजेंट टेंस के लिए। अगर टेंस आपका पास्ट है तो आप वाज लगाइए, वर लगाइए। ठीक है, तो 5 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे इज, एम, आर, वाज या वर। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर लगाना डाइंग टू। डाइंग टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वह आप ऑब्जेक्ट लगाइए। ठीक है चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखो, देखो नंबर 2 यहाँ कर दिया, नंबर 2 यहाँ कर दिया। कहने मतलब है कि पहला आपका एग्जाम्पल है, वह तुमसे जीतने के लिए मरा जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ही इज डाइंग, और उसके बाद डाइंग टू दिया, डाइंग टू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जीतने के लिए बिन, फ्रॉम यू तुमसे। तो ही इज डाइंग टू बिन फ्रॉम यू, वह तुमसे जीतने के लिए मरा जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा जो यहाँ पे सेंटेंस दिया है, मैं तुमसे बात करने के लिए मरे जा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? आई एम, आई के साथ एम लगाएंगे। डाइंग टू टॉक टू यू। ठीक है, डाइंग टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और टॉक साथ ही दोस्तों टू का प्रयोग करते हैं जब आगे कोई पर्सन दिया रहता है। तो टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ। फिर यहाँ दिया, वह तुम्हारे साथ खेलने के लिए मरे जा रहा है। तो हो जाएगा ही इज डाइंग टू प्ले विथ यू। ही इज डाइंग टू प्ले विथ यू। ठीक है, चलो आगे देखो, तुम मुझसे मिलने के लिए मरे जा रहे हो। यू आर डाइंग टू मीट मी। यू आर डाइंग टू मीट मी हो जाएगा, तुम मुझसे मिलने के लिए मरे जा रहे हो। आगे देखो, चलिए, मैं जब से तुम्हें देखा हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए मरे जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जाएगा सिंस आई सा यू। सिंस आई सा यू आई हैव बीन डाइंग टू मीट यू। क्योंकि ये देखो टाइम की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ हैव बीन लगाया गया है। ठीक है, एक पॉइंट दिखा रहा है ना, जब से मैं तुमसे उस टाइम से ले करके अब तक मैं जो है मिलने के लिए मरा ही जा रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे हैव बीन का प्रयोग किया गया है। आगे देखो, अगला जो हमारा सेंटेंस है, मैं जब से तुम्हें देखा हूँ, मैं तुमसे बात करने के लिए तड़पा जा रहा हूँ। तो वही तड़पा जा रहा, मरे जा रहा, बात एक ही है। सिंस आई सा यू, जब से मैंने तुम्हें देखा, आई हैव बीन डाइंग टू टॉक टू यू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों है, ये थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है। एक है पार्टली बिकॉज ऑफ। ठीक है, पार्टली बिकॉज ऑफ मतलब क्या होता है? मतलब कि किसी चीज़ की वजह से। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप नाउन अगर दिया हुआ नाउन लगाना पड़ेगा, फिर एंड लगाओगे, फिर पार्टली बिकॉज ऑफ लगाओगे, फिर बीच में एक नाउन रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कुछ किसी वजह से, कुछ किसी वजह से। सेंटेंस में यूज करते हैं तब आपको समझ में आएगा ये जो स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। तो देखो, यहाँ दिया है कुछ तो पैसे की कमी की वजह से और कुछ नॉलेज की कमी की वजह से वह यहाँ नहीं आएगा। तो एक काम करो, यहाँ पे दिया, मैं थोड़ा इसको जूम करूँ ना तब आपको समझाऊँ जूम करके। देखो, कुछ तो पैसे की कमी की वजह से, तो पहले आप स्ट्रक्चर लगाइए पार्टली बिकॉज ऑफ। ठीक है, पार्टली बिकॉज, एक मिनट, पार्टली बिकॉज ऑफ हो गया। उसके बाद यहाँ कह रहा पैसे की कमी, तो पहले लिखिए आप पैसे की कमी खोजेंगे जी, लैक ऑफ मनी। ठीक है, यानी कि पैसे की कमी की वजह से।
कुछ किसी वजह से, पार्टली बिकॉज आपका मतलब होता है किसी चीज़ की वजह से। तो पहले आप लगा दिया पार्टली बिकॉज ऑफ, उसके बाद लगाइए आप पैसे की कमी, तो लैक ऑफ मनी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, फिर दिया एंड, यहाँ पे लगाइए आप एंड का यूज हो गया। एंड के बाद जो है यहाँ पे कुछ नॉलेज की कमी की वजह से, फिर लगाइए आप पार्टली बिकॉज ऑफ, पार्टली बिकॉज ऑफ हो गया। उसके बाद जो है आप यहाँ पे लगाइए नॉलेज की कमी हो जाए, नॉलेज की कमी लेके हो जाएगा लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे सेंटेंस दिया हम, सेंटेंस क्या कह रहा, वह यहाँ नहीं आएगा, तो ही विल नॉट कम हेयर, वह यहाँ नहीं आएगा। थोड़ा टफ स्ट्रक्चर है, समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। देखो दूसरा एग्जांपल देखो, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। यहाँ दिया कुछ तो अच्छी पॉलिसी की कमी की वजह से, पहले यहाँ समझो, यहाँ तक इसका स्ट्रक्चर देखो। पहले लिखिए आप पार्टली बिकॉज ऑफ, किसी चीज़ की वजह से पार्टली बिकॉज ऑफ, फिर क्या कह रहा है, कुछ मतलब अच्छी पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी का क्या हो जाएगी, गुड पॉलिसी हो गया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे एंड लगाइए आप, एंड हो गया, और फिर एंड लगाया कुछ सुविधा क्षेत्र की वजह से, फिर लगाइए पार्टली बिकॉज ऑफ, सुविधा क्षेत्र अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सुविधा क्षेत्र हो जाएगा, कंफर्ट जोन हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि मैं अपना जॉब नहीं छोड़ना चाहता हूँ, तो हो जाएगा आई डोंट वांट टू रिजाइन फ्रॉम माई जॉब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया, कुछ तो अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से, पहले यहाँ देखो पार्टली बिकॉज आप करिए, अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा तो हो जाएगा माई गर्लफ्रेंड। फिर कह रहा है और कुछ तो अपनी जॉब की वजह से, फिर लगाई एंड लगाई, फिर लगाइए पार्टली बिकॉज ऑफ, अपनी जॉब हो जाएगा माई जॉब। ठीक है, मैं परेशान हूँ, आई एम डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, मैं परेशान हूँ। आगे देखते हैं, मैं आजकल सो नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो जॉब ना मिलने की वजह से और कुछ तो वीडियो ना बनाने की वजह से। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका देखो सेंटेंस तो है नहीं, लेकिन मैं इसका सेंटेंस बना दे रहा हूँ। ठीक है, कह रहा मैं आजकल सो नहीं पा रहा हूँ, तो हो जाएगा, एक मिनट, इसका हो जाएगा आई एम अनवेल, अनवेल हो जाएगा दोस्तों, अनवेल टू स्लीप। ठीक है, इसका हो जाए आई एम अनएबल टू स्लीप, सो नहीं पा रहा हूँ। फिर लगाइए आप पार्टली बिकॉज ऑफ, पार्टली, एक मिनट दोस्तों पेन हमारा नहीं चल रहा है, पार्टली बिकॉज ऑफ। ठीक है, पार्टली बिकॉज ऑफ जॉब ना मिलना, तो यहाँ पे लगाइए नॉट गेटिंग जॉब। नॉट गेटिंग जॉब। ठीक है, फिर यहाँ लगाइए एंड, फिर लगाइए पार्टली बिकॉज ऑफ, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत बड़ा पड़ जाता है, पार्टली बिकॉज ऑफ। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वीडियो ना बनाने की वजह से, तो हो जाएगा लगाइए फिर नॉट मेकिंग वीडियो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटेंस। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ देखो दिया दोस्तों, मेक समवन हैव ड्रीम्स, इसका मतलब होता है सपना दिखाना।
फिर दूसरा होता है मेक समवन ड्रीम ऑफ, सपना दिखाना। दोनों मतलब सपना देखना, दोनों अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर हैं, इसका यूज भी अलग होगा। पहले चीज़ समझो, यहाँ जो समवन दिया दोस्तों ना, इस समवन की जगह पे आप मी लगाओगे, अस कर सकते हो, हिम, हर, देम, किसी का नाम अगर आता है तो वह नाम लगाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे है मैं खुद ही सपना देखता हूँ, मैं खुद ही सपना देखता हूँ, तो हो जाए आई माई सेल्फ ड्रीम ऑफ, मैं खुद ही सपना देखता हूँ। दूसरा, अगर आप सपना दिखाते हो तब तो आप मेक लगाओगे, आप देखना तो मेक नहीं लगेगा। जैसे मैं किसी को सपना नहीं दिखाता हूँ, तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहोगे? पहले देखो, एक तरीका है आई डोंट मेक समबडी, यहाँ समबडी लगा किसी के लिए, समबडी ड्रीम ऑफ कर दिया। दूसरा है, अगर इसी तरीके को दूसरा बोलना है, आई डोंट मेक लगाइए, समबडी लगाइए, हैव ड्रीम्स कर दीजिए। ये पहला वाला स्ट्रक्चर हो गया हमारा। तो आई डोंट मेक समबडी हैव ड्रीम्स। तीसरा देखो, तीसरा हम क्या कह रहा है, तुम मुझे सपना दिखाते रहते हो, तो हो जाएगा यू कीप मेकिंग मी। अब मी लगा ना, समवन की जगह मी लगा है, तो मेकिंग मी हैव ड्रीम्स, या इसको इस तरह बना सकते, यू कीप मेकिंग मी ड्रीम ऑफ। देखो, तुम्हें कुछ आता नहीं लेकिन तुम दूसरों को सपना दिखाते रहते हो, तो क्या हो जाएगा, यू नो नथिंग, तुम्हें कुछ आता नहीं, बट यू कीप मेकिंग अदर्स ड्रीम ऑफ। या इस तरह इसको बना सकते हो, यू नो नथिंग, तुम्हें कुछ नहीं आता, बट यू कीप मेकिंग अदर्स हैव ड्रीम्स कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आगे देखो, वह तुम्हें सपने दिखाती है, तो सी मेक्स यू हैव ड्रीम्स कर सकते हैं। मैं आपको झूठा सपना नहीं दिखाता हूँ, आई डोंट मेक यू हैव फॉल्स ड्रीम्स हो जाएगा। बस दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक है।